दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। बीजेपी के पूर्व सांसद, रिटायर्ड आईएएस, केकेसी और डोमा के चेयरमैन उदित राज ने आज अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आगामी 30 नवंबर को रामलीला मैदान में एक महारैली के संबंध में इस वार्ता का आयोजन किया गया था। रामलीला मैदान में रैली का मकसद बयान करते हुए उदित राज ने बताया कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी यानी डोमा परिसंघ के तत्वावधान में संविधान, आरक्षण, धार्मिक आजादी और शिक्षा संस्थानों को बचाने के लिए और मनुवादी सिस्टम के विरुद्ध देश को एकत्र होकर लड़ाई लड़ने की अब जरूरत है। इसी बीच उदित राज ने कहा कि आजम खान को डुप्लीकेट वोटर आईडी के जुर्म में फिर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट आईडी पर जेल होती है तो प्रधानमंत्री की भी तो डिग्री फर्जी है। उन्होंने कहा ऐसे तो फिर लाखों बिहार के फर्जी वोटरों को भी जेल जाना चाहिए और जेल में होना चाहिए। उदित राज ने औरंगजेब और मनुवाद के बीच के फर्क को भी समझाया और तीखे सवाल भी पत्रकारों ने उनसे किए। उसके बाद उदित राज तिलमिला गए। अपनी इस प्रेस वार्ता में क्या क्या बातें की, किस तरह के राज खोले, इस पूरी वीडियो में आप देखिए। कुछ तो वजह हुई कि मुस्लिम सीट के जिम्मेदार कोई। अरे भाई, मैं इसके जिम्मेदार नहीं, मैं अपने विषय पर बात करूं। जो जिम्मेदार है उससे पूछिए। हम इसके जिम्मेदार। अब ये कहना गलत है। था कभी 30 साल पहले अदनान अशरफ जी ने आपके और हमारे बीच आज छोटी सी प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया। इस समय जब मैं प्रेस से कुछ बात कर रहा हूँ, मुल्क बहुत ही खतरे से गुजर रहा है। आइन कतरे कतरे काटी जा रही है और जो एक अधिकार होता था, वोट का अधिकार, एक आम आदमी की वोट की जितनी ताकत उतना प्राइम मिनिस्टर हो या तो बड़ा पूंजीपति हो या कोई जमींदार हो, उसकी बराबर थी। लेकिन वो बिहार चुनाव के बाद से वो भी ताकत गई। खास तौर से जो दलित हैं, मुस्लिम हैं, बैकवर्ड हैं, उनकी वोट की ताकत गई। मेजोरिटी में थे। अब तक तो हम यह कहते थे कि हमारी मेजोरिटी दलित है, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, बहुजन हैं। और बहुजन अपने शौक से नहीं, इनको इस तरह से शोषित किया गया है और संसाधन और सत्ता से वंचित किया गया है, इसलिए कैटेगरी बन गई। कोई शौक से कोई अपने आप को गरीब और पिछड़ा और दलित नहीं कहलाना चाहता। ये मानवादी व्यवस्था की देन। और ज्यादा का ज्यादा अभी बात किया जाता है कि मुस्लिम शासक जब आए तो तलवार के नोक पर इस्लाम को फैलाने का काम किया। तो कई सवालात खड़े होते हैं कि अगर ये वोट की चोरी है या जो दलित और पिछड़ों का वोट की ताकत को कमजोर किया गया, ये कोई मुसलमानों ने किया या मंडल कमीशन का विरोध क्या कोई मुसलमानों ने किया? बिहार में कास्ट सेंसस हुआ और 65% आरक्षण नहीं लागू होने दिया, क्या मुसलमानों ने किया? छुआछूत क्या मुसलमानों को जैसे होता है? राष्ट्रपति मुर्मू जी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पुरी के मंदिर के में प्रवेश नहीं कर पाए, क्या मुसलमानों ने किया? यही फिर पहले के हालात कितने बुरे रहे। तो इनके जो मनवादी आइडियोलॉजी है, व्यवस्था है, उसके वजह से कोई बौद्ध बना, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना। जिम्मेदार तो यही लोग। और जो माहौल खराब किया जाता है, औरंगजेब, बाबर, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही। और जब तक देश के संसाधन और सत्ता इनके नियंत्रण में रहेगी, देश कभी तरक्की कर नहीं सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से असमानता बढ़ी है। तो 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान दलित, मुस्लिम, ओबीसी, क्रिश्चियन, आदिवासी के द्वारा एक सामाजिक स्तर की रैली हो। हमारा गैर राजनीतिक है और लड़ाई एक स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती है कि केवल राजनीतिक स्तर पर अगर जमहूरियत को बचाने की लड़ाई में कोई यकीन करता है तो अब उसे गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। जन आंदोलन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जमहूरियत का फायदा एक व्यापारी है तो इसको, कोई स्टूडेंट है, किसान है, गरीब है, मजदूर है, सबको लेना पड़ता है। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी भी सबके कंधे पर है। तो इसलिए वोट और संविधान बचाने के लिए दिल्ली की रामलीला मैदान में 30 नवंबर को रैली। मुस्लिम समाज से मैं खास तौर से अपील करता हूँ कि हालातों ने आजादी के समय से ही या उसके पहले उनको मजबूर कर दिया है या उनके खिलाफ आरएसएस खड़ा हुआ है, बीजेपी खड़ी हुई। तो एक स्तर पर वो संगठित हैं। तो उनके जो रहनुमा है, चाहे वो तालीम के क्षेत्र में हो, सियासत में हो या सामाजिक क्षेत्र में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दलित, ओबीसी और आदिवासी के बीच में वो भी जाए। एक स्तर पर वो संगठित हैं, ऑलरेडी हैं, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ, फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ। दूसरे स्तर की तैयारी उनको करना चाहिए। उनको भी अपनी संख्या बढ़ाना चाहिए और बहुजन का हिस्सा होना चाहिए।
वो बहुजन है तो बहुजन का हिस्सा होना चाहिए। इस रैली के माध्यम से वो भी हम संदेश देना चाहते हैं। अलग अलग लड़ नहीं सकते, अलग अलग जमहूरियत को बचा नहीं पाएंगे, आइन को बचा नहीं पाएंगे। ये कोई शौक से नहीं कहा जा रहा, मजबूरी ऐसी। देश को जहां बचाने की बात है, लोगों को रोजगार छिन गया है, महंगाई बढ़ गई है, शरजील इमाम, उमर खालिद जैसे लोगों को जेल में डाल दिया, बेल नहीं मिल रही। यहाँ लाखों वोटर आई कार्ड डुप्लीकेट है और वोट दिया है डंके की चोट पर। तो डुप्लीकेट आई कार्ड वोटर आई कार्ड अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो उनको जेल नहीं भेजा जा रहा, लेकिन आजम खान और उनके बेटे हैं तो उनको जेल की सजा हो गई 7 साल। तो इस तरह से तो लाखों लोगों को सजा होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की भी तो डिग्री फर्जी है। और जिस अखलाक की हत्या हुई, हत्यारों को बरी कर दिया गया, केसेस वापस कर दिया गया। तो ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जिन हालात में यार देश को बचाने के, स्वयं की बचाने की जिम्मेदारी होती कि जन आंदोलन हो। मुस्लिम समाज से मेरी शिकायत भी है और मामलों में इकट्ठा हो जाते हैं। शेर व शायरी के मामले में तो लाखों इकट्ठा हो जाते हैं मुशायरा के नाम पर, अपने हक हुकूक के लिए, चाहे अलग ही हो इकट्ठा हो। हम ये नहीं कहते कि दलितों पिछड़ों के साथ हो, कम से कम अपने हक हुकूक को जंतर मंतर रामलीला मैदान तो आइए, आदत तो डालिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो 30 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली, आइन और वोट का अधिकार बचाने के लिए, और ये सारे बहुजन एक होना चाहिए। सारे इस समय गुर्बत, सभी मजलूम हैं, सभी सताए हुए हैं, सभी परेशान हैं, तो सामाजिक स्तर पर भी होना चाहिए। एक बात और मैं कहता हूँ, बीजेपी का राजनीतिक स्तर ही लड़ाई लड़ती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कहीं ज्यादा लड़ाई लड़ती है। उसके कितने संगठन है, RSS, विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, और राष्ट्रीय स्तर पर है सेवा भारती। तो उसी तरीके से सामाजिक संगठन भी बहुजनों के, दलित के, OBC के, माइनॉरिटीज के, देश को बचाने के लिए, वोट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए SIR के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। हमने राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को आमंत्रित किया है। पिछले वर्ष रैली जब हुआ था तो शाहिद अली जी हमारे साथी हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिलवाई हमसे वक्त बचाने के लिए। तो वक्त बचाओ रैली का मुख्य मुद्दा था पिछले वर्ष रामलीला मैदान। तो इस बार जो मुख्य मुद्दा है वो है संविधान और वोट बचाने में। सर, आपने एक जन आंदोलन की बात की, जरूरी बेसिक स्तर पर, उसके लिए अब यह प्रादेशिक स्तर का है या ये राष्ट्रीय स्तर का हम करते हैं। इस देश में ज्यादातर, इसमें ज्यादा कर्मचारी, अधिकारी, अम्बेडकराई, तो उस तरह के लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोग जो बहुजन विचार के हैं, फूले साहू अम्बेडकर, कबीर, रविदास के विचार के हैं, समानता के हैं, वो भी आएंगे, उनको भी आना चाहिए। वो भी सामाजिक प्राणी हैं, वो भी सामाजिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी जरूर है, उसके साथ सामाजिक प्राणी वो भी। कांग्रेस पार्टी मास मूवमेंट की पार्टी है, कैडराइज्ड पार्टी नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में जो बीजेपी है, एक मिनट सर, बीजेपी उसके मुकाबले में कैडराइज्ड है। तो आपका कैडर क्या है? देखिए ऐसा है साहब, मैं यहाँ ये जो डोमा है उसके तरफ से बोल रहा हूँ, हमारा विषयांतर हो जाएगा। ये हम केवल अपने संगठन की बात कर रहे हैं। डोमा क्या है? दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी। आप उम्मीद कर रहे हैं मुसलमान आपके साथ खड़ा हो, आपकी तरफ से या आप इस तरह के जो संगठन से, उसकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान इस पूरे मामले पे नहीं आ रहा है, ना नाइंसाफी हो रही है? नहीं, हमारे संगठन का हमने बोला यही है, अगर उनकी तकलीफ है, दुख है, तो उनको आना पड़ेगा। ये चर्चाओं से समाधान नहीं हो सकता, जन आंदोलन से भागीदार हो, अपना बैनर झंडा लगाएं, अपनी बात को कहें रामलीला मैदान। नहीं, घर में बैठे रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। खुल करके कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं खुल के आ रहा? जो छापने वाले कौन है, बताने वाले कौन है? यहाँ तो राष्ट्रीय समस्या जो है रोहिणी आचार्य है, राष्ट्र की समस्या वही है। अब क्या कहा जा सकता है? हम इनके ऊपर हमारा बस है, मीडिया के ऊपर। सब आप ही कह रहे हैं कि मुसलमानों को आगे आना चाहिए, साथ आगे नहीं है, साथ तो रहे। इसलिए वो साथ नहीं आए, तो आप जो मुस्लिम तंजीम है उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 तारीख को आइए हमारे साथ। मैं तो आपके जहाँ कहीं वहां जाने को तैयार हूँ, बातें ही होती रहती। के मामले में जो मुहिम चलाई थी आपके MP से पहले, मैं पिटिशनर हूँ भाई उसमें। ठीक है, हम भी तो, हमारे भी 4 पिटीशन वहाँ पर हम्म। तो हम भी जानना चाहेंगे कि क्या फर्क महसूस हुआ, आप कितना मिंगल करा पाए माइनॉरिटीज और दलितों को एक दूसरे से? अब आपकी मूवमेंट को देख करके क्या लगता है, आ पाएंगे आपके साथ?
वह का विरोध तो कम से कम दलितों ने नहीं किया है, लेकिन साथ ही दिया है। दोनों तो सबसे आगे हमेशा से- अब ये कहना गलत है। था कभी 30 साल पहले एक एक का मुझे डिटेल मालूम है। ये जो नॉर्थ दिल्ली में आया था, कौन जात के लोग आए थे मुझे मालूम है लिंचिंग में तो होंगे ना। आप बता दीजिए। जो वो- कोई 30-40 साल पहले हुआ करता था। अरे भाई, ना समझ तो सब में होते हैं। आप उन्हीं की बात कर रहे हो। अगर हो भी तो नहीं कहना चाहिए आपको। आप उन्हीं की बात को मजबूत कर रहे हो। अपवाद तो हर जगह होता है ना। मेजोरिटी देखना पड़ता है, इंटेंशन देखना पड़ता है। बहुत लोग तो बीजेपी में मुस्लिम है तो कह देते हैं मुस्लिम में गड़बड़ी। तो ये नहीं चलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर आप भी महसूस करते होंगे कि शुरुआत में देश की आजादी के बाद दलित मुस्लिम गठजोड़ से ही कांग्रेस 6 दशक तक पार हुई है। कुछ तो वजह हुई कि मुस्लिम सीट के जिम्मेदार कोई। अरे भाई, मैं इसके जिम्मेदार नहीं, मैं अपने विषय पर बात करूं। जो जिम्मेदार है उससे पूछिए। हम इसके जिम्मेदार ऐसे क्या नहीं। देखिए भाई, बात यहाँ आंदोलन की है। मैं ना कोई इंटेलेक्चुअल बात कर पाऊंगा यहाँ पर और न किसी पार्टी की बात कर पाऊंगा। भाई हमारा 30 तारीख का है। अगर इसमें भी आप अगर इसको दिखाते हैं, चर्चा करते हैं, तो देश की मदद, कम्युनिटी की मदद होगी। बाकी चीजें अलग से हम कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं बौद्धिक स्तर पर। आज हमारा जब जब कभी जब प्रहार का समय आए तो विचार, अब विचार का समय नहीं, प्रहार का समय है। ये बात तो तय है, आइंदा निकट भविष्य में जब भी आज़ाद लोकतांत्रिक हिंदुस्तान की पटकथा लिखी जाएगी तो ये देखा जाएगा कि आज़ाद भारतवर्ष के लोकतांत्रिक और संवैधानिक सामाजिक ताने बाने को किसने तार तार किया था, किस काल में किया गया था, और ऐसी शक्तियों से लड़ने वाली कौम कौन कौन थी, कौन कौन से वर्ग और समुदाय थे। फिलहाल देश और दुनिया में बढ़ते जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उम्मत मुस्लिमा को ही आगे आना होगा, चाहे वो अपने हुकूक को लेने की बात हो या फिर जुल्म के खिलाफ फ़र्ज़ अदा करने का मामला हो। इस शायर के ज़बान में कुछ इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा, दोज़ख के इंतज़ाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है जन्नत में जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी फरमाएं। मेरा भारत जिंदाबाद।